Assalamualaikum students, this is Sir Atiq Ahmad, your computer course instructor. Welcome to Shah Group Educational Channel. क्लास 9 कंप्यूटर पे मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 6 वेब डेवलपमेंट जो है वो हमारा कंटिन्यू है। अब चैप्टर नंबर 6 में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। क्या डिस्कस करा था? हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करी थी। ठीक है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। कि वेबसाइट्स हमारे पास कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की वेबसाइट हमारे पास मौजूद होती हैं। ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो है वो हम एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सही है। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट में जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है, जो फर्स्ट टाइप है, वो आपके पास है पोर्टल। अब पोर्टल किस तरह की वेबसाइट होती है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं। पोर्टल बेसिकली उस वेबसाइट को कहते हैं जिसमें बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे लिंक मौजूद हों। यानी एक ही वेबसाइट में बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स मौजूद हों। सही है। ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पोर्टल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ वेब पोर्टल इज अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स अ सिंगल एक्सेस पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ इट्स यूजर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है क्या? कि पोर्टल बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट होती है जो सिंगल एक्सेस पॉइंट से तमाम यूजर को इंफॉर्मेशन चली जाए। तमाम यूजर को इंफॉर्मेशन चली जाए, ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? पोर्टल कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास जो है वो 500 स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं। उन 500 स्टूडेंट्स को हमें कोई मैसेज करना है, तो हम बेसिकली अपने पोर्टल से करेंगे, अपने ब्लॉग से करें, अपने पोर्टल से करेंगे बेसिकली। तो पोर्टल बेसिकली उस वेबसाइट को कहते हैं जहां बहुत सारे यूजर को आप एक्सेस कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म से। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, लाइक ईमेल, फोरम, सर्च इंजन, एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर इन अ यूनिफॉर्म वे। Yahoo and MSN are common examples of web portal. याहू एंड एमएसएन जो है, जिसे आप हॉटमेल कहते हैं, ये बेसिकली कॉमन एग्जांपल है किसकी? वेब पोर्टल की। सही है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है आपके पास वो है न्यूज। अब अ न्यूज वेबसाइट इज द मॉडर्न डे ऑल्टरनेटिव फॉर न्यूज़पेपर। Such websites contain everyday information related to current affairs, sports, politics, weather, health, technology, entertainment. न्यूज वेबसाइट बेसिकली वो वेबसाइट होती है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, न्यूज वेबसाइट ने जो है ना न्यूज़पेपर को रिप्लेस कर दिया है। किसको? न्यूज़पेपर। पहले ज्यादातर लोगों के पास न्यूज़पेपर आता था, उससे न्यूज पढ़कर जो है वो अपडेट रहते थे। लेकिन बेटा मॉडर्न एरा में क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग न्यूज वेबसाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब इन वेबसाइट्स में क्या होता है? करंट अफेयर जो भी चल रहा होता है, मुल्क के हालात, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, वेदर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, किसी के बारे में भी जो अपडेट चल रही होती है ना, वो न्यूज वेबसाइट पे चल रही होती है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी आपकी थोड़ी सी न्यूज होती है। उसके बाद आपको वो क्या कहते हैं कि अगर आपको कंप्लीट न्यूज चेक करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। ठीक है। इसी तरह नंबर थर्ड पे जो है वो आपके पास है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट वो किसी भी से भी रिलेटेड हो सकती है। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी फील्ड। किसी भी फील्ड के बारे में डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन होगी जिस वेबसाइट को, उसे हम इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बोलेंगे। देयर आर मेनी डेडिकेटेड इंफॉर्मेशनल वेबसाइट फॉर साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सेट्रा। मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड, हर फील्ड से रिलेटेड अगर किसी भी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन मौजूद है तो हम ऐसी वेबसाइट्स को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स कहते हैं। इसी तरह एक आपके पास है एजुकेशनल वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट नाम से ही जाहिर हो रहा है एजुकेशनल वेबसाइट का क्या पर्पज हो सकता है। एजुकेशनल वेबसाइट्स आर प्योरली डिजाइन टू डिलीवर एजुकेशनल मटेरियल फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सच एज सबक.pk, खान अकेडमी डॉट ओ आर जी एक्सेट्रा। बच्चों, एजुकेशनल वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिससे लोग नॉलेज हासिल करते हैं, जिससे लोग एजुकेट होते हैं, एजुकेटेड मटेरियल मौजूद होता है। ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि टीचर भी इसको बहुत ज्यादा फोकस करता है। ठीक है। जैसे सबक.pk, खान अकेडमी, ये बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म है। सही है, ऑनलाइन के अंदर ये बहुत ही बड़े नाम है। इसी तरह एक और टाइप आपके पास है जिसका है पर्सनल वेबसाइट।
पर्सनल वेबसाइट कौन सी होती है? अ पर्सन कैन शेयर अबाउट हिज और हर बायोग्राफी और अचीवमेंट्स इन अ कस्टम डेवलप वेबसाइट। बाद सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो अपने बारे में बायोग्राफी अचीवमेंट्स के बारे में जो है वो एक ब्लॉग बना के एक वेबसाइट के थ्रू जो है वो लिखते हैं, शेयर करते हैं। तो वो बेसिकली पर्सनल वेबसाइट होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की होती है, कोई सेलिब्रिटी की होती है। ठीक है। इसी तरह एक और टाइप आपके पास है बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट बेसिकली वो वेबसाइट होती है जो जिससे ट्रेड किया जाए, जिससे बिजनेस किया जाए, सेल एंड परचेज किया जाए। जैसे ओएलएक्स है, जैसे दराज डॉट पीके है, जैसे अमेजोन है, जैसे पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज है। ये सारी आपके पास बिजनेस वेबसाइट्स हैं बेटा। कौन सी हैं? बिजनेस वेबसाइट। क्या लिखा हुआ? बिजनेस वेबसाइट इज द बेस्ट वे for any organization to market their products and services. It also tells about the team's policies and procedure of that business. For instance, www.psx मतलब पाकिस्तान एक्सचेंज। तो बच्चों बेसिकली बिजनेस वेबसाइट्स वो वेबसाइट होती हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को जब मार्केट कर रही है, मतलब लोगों को बताना चाह रही है, तो वो बिजनेस वेबसाइट्स के थ्रू बताती है, जैसे मैंने आपको बताया। और लेकिन याद रखिए उन वेबसाइट में बेसिकली पॉलिसीज और प्रोसीजर्स भी होता है कि लोग किस तरह ट्रेड करते हैं, किस तरह बिजनेस करते हैं। हर बिजनेस के अलग अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसी तरह एक और आपके पास टाइप है जिसे हम कहते हैं ब्लॉग वेबसाइट। अब ब्लॉग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेबसाइट दैट इज कंपोज ऑफ आर्टिकल्स एंड पोस्ट। These articles are organized into categories and sorted by the time when they were published. WordPress is a popular blog site. तो ब्लॉग बेसिकली वो वेबसाइट होती है जिसमें लोग अपने आर्टिकल्स, अपने पोस्ट वगैरह जो है वो लिखते हैं। अब वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है। इसी तरह एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं फोरम। फोरम क्या होता है स्टूडेंट्स? अ फोरम इज एन ऑनलाइन प्लेस where different users can discuss about any topic. These topics can be categorized so that users can easily locate topics of their interest. फोरम बेसिकली उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जिसपे किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। सही, यूजर्स किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई गेम्स का टॉपिक हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई एंटरटेनमेंट का टॉपिक हो, उससे रिलेटेड जो है वो अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसी तरह एक और कैटेगरी आपके पास है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट की भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। इंटरटेनमेंट वेबसाइट सर्व कंटेंट लाइक वीडियोस और गेम्स प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना है, जिसमें यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, ये सारा जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह सोशल वेबसाइट जिसमें कम्युनिकेशन की जाती है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे लाइक फेसबुक, ट्विटर जो है सबसे ज्यादा टॉप पर है। सोशल वेबसाइट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर डिफरेंट पीपल गेट टुगेदर एंड सोशलाइज विद each other. They can also share their ideas, opinions, and media. Facebook and Twitter are the instance of social networking website। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो वेबसाइट्स हैं सोशली वो आपके पास फेसबुक यूज की जाती है। ठीक है। अब हमारे पास से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 में कह रहे हैं वेबसाइट विच प्रोवाइड्स सिंगल एक्सेस पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ इट्स यूजर्स कॉल्ड वेब डैश। बेसिकली उस चीज को हम क्या कहते हैं? वेब पोर्टल के नाम से जानते हैं। अच्छा, www.sabak.pk एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ सबक पे बेटा किस किस तरह की वेबसाइट की एग्जांपल है? बेसिकली ये एजुकेशनल वेबसाइट है ना, सबक.pk। इसी तरह पर्सन कैन शेयर अबाउट हिज और हर बायोग्राफी और अचीवमेंट इन अ कस्टम डेवलप वेबसाइट। तो बेटा एक बंदा अगर अपनी बायोग्राफी, अपनी अचीवमेंट को डेवलप कर रहा है वेबसाइट के थ्रू, बेटा ऐसी वेबसाइट को कौन से टाइप्स में काम किया जाता है? उसे हम पर्सनल वेबसाइट में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? पर्सनल वेबसाइट। इसी तरह बेटे www.parkbiz.com एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ वेबसाइट। ये जो एग्जांपल है वेबसाइट, ये किस कैटेगरी में आएगी? सर ये बेसिकली आपके पास बिजनेस कैटेगरी में आएगी, जिसमें लोग अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह इट इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ वेबसाइट दैट इज कंपोज ऑफ आर्टिकल्स एंड पोस्ट। आर्टिकल एंड पोस्ट के लिए जो हमारी वेबसाइट होती है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? सर वो ब्लॉग की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह www.youtube.com इज एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ वेबसाइट। तो सर यूट्यूब की अगर बात करें तो ये आपके पास इंटरटेनमेंट वेबसाइट में आप। इसी तरह facebook.com ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, ये आपके पास
सोशल वेबसाइट्स में आता है। अब इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आंसर है। जैसे लॉन्ग पोर्शन के लिए अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कह रहे हैं डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स की टाइप्स आप डिस्क्राइब करें। जिसमें आपको पोर्टल, मैंने अभी आपको बता दिया अच्छे से कि पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें बहुत सारे यूजर को आप इस एक ही सिंगल पॉइंट से जो है वो क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये हमने अभी एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में देखा। जैसे www.sin.government.pk, मतलब सिंध के लोगों को अगर आपने कोई मैसेज कन्वे करना है तो आपने एक ही वेबसाइट पे मैसेज शो कर दिया, वो सबके पास पहुंच जाएगा। इस तरह न्यूज वेबसाइट है जिसमें लोग जो है वो न्यूज़पेपर की जगह आजकल न्यूज वेबसाइट्स को ज्यादा देख रहे हैं, जैसे दी न्यूज.com.pk, और भी इसके अलावा बहुत सारी न्यूज वेबसाइट्स मौजूद हैं आपके पास। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स, अब वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, एनी फील्ड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई w3school.com, जो कि आईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईटी के डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज जो है वो इस वेबसाइट पे होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट्स की बात करें जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों एजुकेट होते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है सबक.pk। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स एजुकेशनल की हो सकती हैं आपके पास। पर्सनल वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिसमें लोग अपनी बायोग्राफी और अचीवमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, आपके पास इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। बिजनेस वेबसाइट्स, Amazon, OLX, दराज, अलीबाबा, ये सारी पाक वेब्स, ये सारी बिजनेस वेबसाइट्स हैं। ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट, स्टूडेंट, जिसमें आप कोई आर्टिकल या कोई पोस्ट करते हो जिस पर डिस्कशन शुरू होती है। फोरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन शुरू कर सकते हैं आप। एंटरटेनमेंट वेबसाइट में एग्जांपल यूट्यूब है। सोशल में जिसमें आप गेट टुगेदर होते हो बहुत ज्यादा अपने दूसरे यूजर्स के साथ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ आ गया होगा आज का। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।